3 विधियों का आप निरंतरता से अपने जीवन में प्रयोग जरूर करते रहें, क्योंकि ये 3 विधियां इस प्रकार से है जिनको 3 मार्ग भी कहा गया है ध्यान को गहरा करने का। बहुत गहरा ध्यान आपका बैठे बैठे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको खूब सारा आनंद आएगा इन विधियों में। देखिए, सर्वप्रथम विधियों के बारे में आपको सूचित करता हूँ निरंतरता से, और करना इनको आपको इस प्रकार से है कि आपको कभी कभी हो सके तो इन विधियों में आप थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी रखें, जिससे कि आपके ध्यान के करने की और ध्यान में बैठने की जो प्रक्रिया है वो अधिक समय तक हो जाए। सर्वप्रथम ध्यान रखें, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं आपको रख रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपकी जो एकाग्रता होती है, सबसे बड़ी बात होती है मेडिटेशन में एकाग्रता होना। अगर वे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है तो क्या होता है कि साधक का ध्यान बहुत ही जल्द भंग हो जाता है। बहुत ही जल्द भंग इसलिए होता है कि वे ध्यान तो लगा लेता है, यानी ध्यान किस चीज पे, ध्यान में होता ही ये है, ध्यान भी किसी चीज पर नहीं होता। अगर आप किसी स्वरूप एक पात्र को आधार मान के अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसी का ही स्वरूप आपके सामने रहेगा, लेकिन काफी हद तक कुछ ऐसे विचार जो अविचार रहते हैं वो भीतर आते हैं और आपका ध्यान उसी समय उस स्वरूप से हटा देते हैं, या फिर आप किसी चीज पर ध्यान लगाए हुए हैं उस चीज को एकदम दिशाहीन कर देते हैं। अब इसमें सबसे प्रथम नंबर पे मैं एक चीज को रखना चाहूंगा, वे है त्राटक की विधि। इस विधि को आप बहुत अच्छे तरह से करने लग जाए। ये विधि बहुत ही उत्तम बताई गई है एकाग्रता में, यानी एकाग्रता में लीन होने के लिए सबसे ही उत्तम विधि है। आपका कॉन्सेंट्रेट पावर बहुत ही अच्छा हो जाएगा इस विधि के माध्यम से। अब ये है होता इस प्रकार से है कि आपके भीतर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है बाहर निकाल फेंकता है। कॉन्सेंट्रेट पावर किसी एक चीज पर अगर लगाना हो तो त्राटक का ही उपयोग किया जाता है। त्राटक है क्या? देखिए, इस विधि को आप अच्छे स्वरूप में जानते हैं, मैं थोड़ा इसको बिल्कुल सरल करके और छोटा इससे मैं बताता हूँ जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ में आए। एक दीपक लेना है आपको, वो भी घी का दीपक आप ले, और बाती गोल रखे, उसमें बीचों बीच में गोल बाती होती है, लंबी बाती नहीं रखनी, गोल बाती रखनी है, और बीच में जिससे कि उसका प्रकाश बीच से प्रकाशित हो, दीपक के बीच से, उसके साइड से नहीं। इस प्रकार की बाती आपको रखनी है, और उस जो दीपक की स्थिति होती है, आप जैसे ध्यान कर रहे हैं, आपकी कमर सीधी है, आपके जो नाभि चक्र होता है उसके बराबर में आपको वो दीपक इस स्थिति में रखना है। भले ही आप उसके लिए कुछ स्टैंड पर रखें, चाहे आप किसी टेबल कुर्सी का सहारा लेकर फिर उसको ऐसे स्थापित करें, जिससे कि आपका आज्ञा चक्र और वो दीपक की स्थिति बिल्कुल समांतर, एकदम समकोण में हो। इस स्थिति में ये विधि 101% इसका रिजल्ट बहुत गजब का है, इतना उत्तम है। इस विधि को करने से आपके भीतर बहुत ही गजब की कॉन्सेंट्रेट पावर अर्थात एकाग्रता से होगा क्या कि भीतर इतनी शांति आएगी, इतना मौन रहेगा स्थापित, और बिल्कुल किसी भी चीज पर आपका ध्यान भंग नहीं होगा। ये विधि आपके लिए बहुत उपयोगी है और इसका रिजल्ट बहुत 101% सटीक रिजल्ट है, इसका परिणाम बहुत उत्तम है। सर्वप्रथम पे मैंने इस विधि को रखा हुआ है। इस विधि को आप सप्ताह में लगभग 3 या 4 बार जरूर करें। और करना कितने समय के लिए करना, आपको कम से कम 20 मिनट, 15-20 मिनट, जितना आपसे हो सके 15-20 मिनट तो करना ही है। ये आप कम से कम माने इस चीज को, इससे आगे आप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें देखिए, देखना आपको दीपक की लो को एक तार है, एक तार का मतलब कि बिना पल के झपकाए हुए आपको उसी दीपक की लो को देखना है, सिर्फ एक तार बिना पल के झपकाए हुए। इससे आपका कॉन्सेंट्रेट पावर बहुत उत्तम और बहुत ही गहरा होगा। ध्यान, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
अब दूसरा मार्ग मैं आपको बताता हूँ ध्यान को गहरा करने के लिए। इसको मैंने दूसरे नंबर पे रखा है, मगर बहुत ही गजब का है। इसको करते शुरुआती रूप में ही है, मेडिटेशन करने से पूर्व क्या करते हैं वैसे, लेकिन बहुत अच्छा इसका परिणाम है। इसको भी आप करें, इतना उत्तम परिणाम है इसका। अब वे है क्या? ओम का स्वर। देखिए, ओम की जो ध्वनि होती है वो बहुत ही सकारात्मक होती है। अगर उसका उच्चारण किया जाए और उच्चारण करने के तत्पश्चात आप उस स्थिति में बैठे रहे, तब आपको मौन की स्थिति पता चलेगी। हाँ, कितनी वातावरण में शांति है, भीतर कितनी शांति है। केवल जानने का अवसर नहीं मिल रहा, ये आपको पता चलेगा। अर्थात आपको बैठना है, कम से कम 20 बार आपको ओम का उच्चारण करना, लंबी और गहरी श्वास भीतर भर के, और वो ओम का एक उच्चारण कम से कम 30 सेकंड या 40 सेकंड या भी उससे अधिक होना चाहिए। कैसे? जैसे लंबी गहरी श्वास भरी, और मैं इस विधि को एक बार करके आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको ओम का उच्चारण करना है, बहुत ही लंबी और गहरी श्वास भीतर भर के 20 बार। ये चीज अवश्य ध्यान रखें, जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आदत अगर आप मेडिटेशन करने से पूर्व डालेंगे तो आपको मेडिटेशन में, आपके ध्यान में बिल्कुल असर दिखेगा। आप कहेंगे कि नहीं, हाँ, इसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। जितना हो सके ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, बैठकर। मेडिटेशन से पहले करें ये प्रक्रिया, मेडिटेशन से पहले, ताकि जब भी आप फिर एकदम डाउन फेस में आ जाए, यानी शांत होकर बैठ जाए, फिर आपको मेडिटेशन में काफ़ी चीज़ों में सुधार होते मिलेगा। अब विचार, जो विकृतियाँ बोलते हैं, भीतर की विकृतियाँ है ये, जो बार बार आपके मेडिटेशन को भंग करती, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ पर अवश्य ध्यान दें। ओम के स्वर का उच्चारण, यानी ओम का उच्चारण, इसको स्पष्ट रूप से आप करें ही करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका है। तीसरी और एक आखिरी विधि मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को आप गहराई से ध्यान रखें। अगर इन 2 विधियों पर आपने अच्छे से फोकस किया, कौन सी, जो मैंने आपको शुरुआती रूप से बताई, एक तो त्राटक और ओम का स्वर का उच्चारण, फिर आपको बिल्कुल तीसरी जो विधि है वह अपना आप ही प्रकट हो जाएगी, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी इफेक्टिव है ये। यानी वो अपना आप ही स्वतः प्रकट होगी आपके भीतर। वो क्या है? अर्थात वह है मौन का सुनना। आपको भीतर से लगने लगेगा कि हाँ, आपके भीतर इतनी शांति है, इतना मौन विद्यमान है, जो आपने आज तक इसे पहचाना नहीं। बिल्कुल भी ना अनभिज्ञ इस चीज से। हर मनुष्य अनभिज्ञ है, इस मौन की तुलना आप कर नहीं सकते। कितना आनंद प्रकट करता है भीतर, इतना ही शांति है, इतना सुकून है, इतना आनंद भरा हुआ है, मगर उस अमृत का पान करने वाले चंद मुट्ठी बरसात की है, जो अनुभव ही नहीं कर पा रहे इस जीवन में कि आखिरकार असली सुख, असली आनंद, असली अमृत किस स्थिति में मिलेगा, उस चीज का अनुभव कोई कर ही नहीं पा रहा है। बहुत ही कम चंद मात्र साधक कर पा रहे, लेकिन इस चीज को आपको करना है। निसंदेह आपका जो हक है वो आपको मिलना ही चाहिए। अर्थात जो मनुष्य का हक होता है वह उसको यथास्वरूप उसको दे दिया जाना चाहिए। इसलिए ये आपका हक है उस चीज को पाना, उस चीज को ढूंढ लेना। इस चीज को आवश्यक रूप से करें। तीसरी विधि यही है, मौन को सुनना। उस मौन को बस उसके आनंद में डूब जाए। उस मौन को जब आप सुनते रहेंगे तो विभिन्न प्रकार की आपको ध्वनियाँ सुनने को
मिलेगी विभिन्न प्रकार की। उसी आनंद में आपको बैठे रहना है बस। आपको इस सुकून इस आनंद का आपको इतना अनुभव, इतना आनंद आपको आने लगेगा भीतर ही भीतर, जिससे कि आपको ये प्रकट होने लगेगा कि ये सुख बाहरी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आंतरिक सुख है जो मैं बाहरी रूप से देखता आया हूँ। भौतिक रूप से ये नहीं मिलने वाला, ये मिलेगा आपको आंतरिक रूप से, बिल्कुल स्पष्ट तय, बिल्कुल लिखित में आप इस चीज़ को ले लें। ये बिल्कुल आपको बाहरी नहीं मिलेगा। जो सुख आप चाह रहे हैं जीवन में, ये आनंद है। आनंद खत्म नहीं होता है। सुख दुख ये चीज़ खत्म होने वाली, ये आनंद नहीं खत्म होता। ये आनंदित हो जाएंगे इस अवस्था में अगर आपने इस चीज़ को प्रकट कर लिया। तो इस तीनों विधियों पर आप थोड़ा सा जानकारी रखें, अनुभव के साथ इनको करें, थोड़ा सा अनुशासन में करें, जिससे क्या होगा कि अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अभ्यास कर निरंतरता से करें। थोड़ा एक बार से फिर से मैं आपको समझाता हूँ। त्राटक की विधि को सप्ते में 3 या 4 बार करें। आप 15-20 मिनट से ज़्यादा ही करें, मगर 15-20 मिनट की अवधि जरूर रखें। दूसरा है ओम के स्वर का उच्चारण। ओम के स्वर का उच्चारण मेडिटेशन से पूर्व करें, यानी ध्यान की अवस्था में बैठने से पूर्व करना है। कम से कम 20 बार इसका उच्चारण करना है, और जिसका उच्चारण कम से कम एक उच्चारण कम से कम 30 या 40 सेकंड का होना चाहिए। इस प्रकार से गहरी श्वास लेके। और तीसरा जो अपने आप ही प्रकट होता है भीतर से, वो है मौन। जब ये स्थिति प्रकट हो जाएगी तो आपको स्वतः ही एक आनंद की स्थिति में, एक मेडिटेशन की स्थिति में आप हर समय डूबे रहेंगे, ध्यान में ही रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें जानकारी दें, और जैसा भी आपको वीडियो लगा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।